बहू, बूढ़ी हो गई हूँ, मरी नहीं हूँ, खाना देगी या नहीं। सास बहू की प्रेरणादायक कहानी। बहू कहाँ मर गई, घर पर ही है या कहीं चली गई। अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी और घर पर ही हूँ। तो मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई, कब से पूजा पाठ करके बैठी हुई हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पनीर के पकौड़े भी लेकर आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ये ले जाती हूँ और बिस्किट लेकर आती हूँ चाय के संग खाने के लिए। सास ने कहा, अब रहने दे, बना दिया है तो इसे ही खा लूँगी। लगता है तला हुआ खिला खिलाकर मुझे मारना चाहती है। सास ने पनीर के पकोड़े उठाए और कहा, कितने गंदे पकोड़े बनाए हैं तुमने। बहू, माँ जी मुझे बर्तन साफ करने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास पकोड़े पर टूट पड़ी और पूरे पकोड़े ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर से आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, आज भूखा ही मारोगी क्या। बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे ये सब नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में एक बार खिचड़ी खाने को कहा है, खानी तो पड़ेगी आपको। सास मुंह बनाते हुए, तू मेरी माँ बन जा, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना, फिर खुद 56 भोग बनाकर खाएगी। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फूल लाई और माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास उठ चुकी थी। बहू और पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। रमेश और उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास का चिल्लाना भी शुरू हो गया, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और बिना कुछ बोले सब काम कर रही थी। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं। आरती की थाली भी संभाली नहीं गई। उसके पति भी उससे गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोला, छोड़ दिया कि सीख रही है, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं कब सीखेगी काम करना, पता नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, बस बहाना ही ढूंढते रहते हैं नुक्स निकालने का। फिर क्या था, वह भी शुरू हो गए, कैसा खाना बनाया है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बहुत तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक कर रहे थे।
उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ़ लाओ, तो सास चिल्लाती, इधर दाल नहीं है। फिर कोई चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। उधर कोई चिल्लाता, पापड़ लाओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब उसके हाथों से गिर गई एक दोस्त के ऊपर और बोतल टूट गई। पति ने गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम भी ठीक से नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास आकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम्हारी पार्टी करने की यह जगह है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई थी। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी हुई है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लग रही है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लेकर आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो क्या है ये लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती भी है, और मेरी बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाओं को समझ भी जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू लाऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास गुस्से से पड़ोस की महिला को बोली, अभी पिछले हफ्ते ही तुम मियाँ बीबी को भूखे छोड़कर तुम्हारी बहू घूमने चली गई। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर का खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे ही जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर से कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा कर बहू के कमरे में खुद लेके गई। सास को भोजन लाते देखा तब बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद लगा लूँगी। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूँगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास कितना बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी।
दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। दोस्तों, आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर आप तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में इस कहानी को शेयर कीजिएगा। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। फिर से मिलेंगे इसी कहानी के संग।